माय गॉड, थैंक गॉड। अरे मैं तो आई कीप ड्रीमिंग ऑफ यू। मैं तो आपके ख्वाब देख देख के थक गई हूँ। इन तकल्लुफात को फिर कभी और पे उठा रखिए। हमारा आपका तो दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। कैसे नहीं नवाब साहब, मैं तो आपकी राह में अपनी पलकें बिछा बिछा कर आपका इंतजार करती हूँ। I put my eyelids on the ground and wait for you। कितना आपका इंतजार करती हूँ और आप Why are you getting so angry? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप दिल छोटा ना करें मैडम, ये नवाब साहब की अदा है। खबरदार जो हमारी संजीदगी को अदा ना हो। हम सोचे रकीब साबिक से दो टूक बात करने आए हैं। अगर बेगुनिसा बेगम हमारी सिफारिश करवाने में नाकाम रही है तो हमें फौरन 50,000 रुपए अदा कर दिए जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। Silence in my house! मेरे क्वार्टर के अंदर खामोशी चाहता हूँ मैं। तू इधर क्या करने लिए? चल अंदर, चल अंदर। एक बात सुन मनुष्य मिर्जे, मैं तेरे को 10,003 करोड़ 475 दफा मना किया है कि अपनी मनुष्य शक्ल लेके मेरे घर में एंट्री मत लिया कर। तू काय को मौत के मुंह में जाना चाहता है यार मेरे हाथों? कौन से 50,000 रुपए की बात करने लाए तू? चिल्लाइए मत। आज हम अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने चाहो जलाल के साथ आए हैं। क्या तू जलाल को भी लेके आया है? तेरी ये जरूरत है? या अल्लाह, तेरा ये खानदानी पूजा हुआ जलाल नजर आया। मनोज 2 कौड़ी के मुलाजिम, जब तू मेरा मुलाजिम था तो मेरे गीत गाने लगा। अभी ये 2 कौड़ी के आदमी ने तेरे को तनख्वाह देना शुरू की, तू इसके साथ में मिल गया। मनोज, मैं तेरी लाश गिरा दूंगा। ये दुनियादारी है सेठ साहब, दुनियादारी। अरे चल चल, दुनियादारी है। दफा हो जाए यहाँ से दोनों, नहीं तो दोनों को मैं मारूंगा। आप इधर हटिए नवाब साहब, हटिए। मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरह। उठाओ। बच्चे को मारेगा, दुनिया थूकेगी तेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ उठाओ। क्या मतलब है? इधर आओ। सिंसा भाई, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। इतने गौर से सुनो, मैं क्या आपके मुंह में बैठ के सुनूं? आप फटिए ना मुंह में, इतने कान के नजदीक है आप। मुझे ज़ेबुन्निसा बेगम ने सब कुछ बता दिया था। क्या बता दिया था? कि वो आपकी दूसरी बीवी है। अगर आपने नवाब साहब के 50,000 रुपए वापस ना किए तो मैं आपकी पहली बीवी के सामने बांधा फोड़ दूंगा। एक सिंसा पानी वाले साहब, देखिए नहीं, देखिए मैं गाना वाला, आप पानी वाला, और सिंसा भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ठीक है ठीक है, आप बैठिए, आप कहाँ को खड़े में? आप हमारे मोची मेहमान है, बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया, मैं यहाँ बैठना अपनी तौहीन समझता। तो हम भी आपको बिठा, हम तो इज्जत समझते हैं, इज्जत। जमीन से ज्यादा बात न बढ़ाओ। अब आप ऐसा करें कि जल्दी से 50,000 रुपए मंगवाएं, हमको दें और हम जाएं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे सिंसा भाई। क्या हो गया तेरे को? क्यों मना चाह रहे? देखिए 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 देखिए, आप मेरी बात को सुनिए। मैं जो गुजारिश पेश कर रहा हूँ, हमारे जो मिर्जा भाई हैं, साथ में सिंसा भाई भी हैं, हमारे यहाँ तशरीफ फरमाए खाए हैं। ये हमारे सर आंखों के ऊपर रोना कब्जाइश किए इन्होंने, रोना कब्जाइश। इनके 50,000 रुपए यानी 50,000 जो है ना वो लाके दे। कौन से 50,000 रुपए?
50,000 रुपए की बात आपसे तय हो गई थी कि जेबुन बहन आपको बोलेंगी कि 50,000 माफ कर दे तो आप कर दोगे? हाँ, मगर प्यार भाई प्यार नहीं बोलेंगी, आप माफ कर दोगे फिर? ऐसा करते हैं, देखिए अभी जब घर में इतनी राड़े पाड़ी जा रही है 50,000 के लिए, ये तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल तो नहीं कहता लेकिन मजबूरी है। आप ऐसा कीजिए, फोन फाटे, फोन के ऊपर आप जेबू को फाटे कि 50,000 रुपीज माफ करने की फरमाइश प्यार से ये मिर्जा के सामने फाटे, इसके 50,000 रुपीज के लिए फरमाइश फाटे। आप कितनी अच्छी हो जुलेखा के पास। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कोई फोन उठा नहीं रहा, मेरा ख्याल है वो मुख्तारिया के साथ शॉपिंग पे गई होगी। आप फिक्र नहीं करें ना, मैं उससे बात करवा दूंगी आपकी। इसका मतलब ये है कि उस खुशगवार लम्हे का हमें और इंतजार करना पड़ेगा। आप तो करते हो मिर्जा भाई, मैं बात कराऊंगी ना आपकी। हेलो, आदावर। अच्छा तो आप हैं? आपको यकीन दिलाने के लिए फोन किया था कि हम आपसे नाराज नहीं हैं। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? मुझसे नाराज होना आपकी बस की बात नहीं है। ओहो, आप मुझे इस कदर जानने लगी हैं? आपसे जानने के बाद पता है कल मुझ पे क्या गुजरी है। तो क्या ट्रेन के नीचे आ गए थे? अरे नहीं भाई, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ओह, आप बस के नीचे आ गए थे। प्लीज मजाक छोड़ो, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो तुम। अब सुना भी दे, बोर क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा था कि कल आपके जाने के बाद मुझे अब्बा ने बहुत मारा है। तो आपकी हड्डी पसली टूट गई होगी। क्या हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मुझे अब्बा ने ठीक ठाक पीटा है भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो? और आप फिर भी बात नहीं है और मुझे टेलीफोन कर दिया। अरे मोहब्बत में बाप की मार क्या, जमाने की मार सहनी पड़ती है। हाँ तो फिर आप तैयार रहिए। किस लिए? अपने अब्बा से तो आप पिट चुके हैं, अब जमाने की बारी है। अरे किसकी मजाल है जो तुम्हारे और मेरे बीच में आए। मैं जमाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी खातिर। रहने दीजिए, आप में मुझे इतनी हिम्मत नहीं लगती। जरा मुझे चैलेंज मत करो। देखो हाँ, मैं कोई बुज़दिल छाने वालों में से नहीं हूँ। रहने दीजिए, एक छोटा सा काम तो आप मेरे लिए कर नहीं सके और दुनिया से टकराने चले। कौन सा छोटा सा काम? ओहो, मैंने आपको कौन सा चांद सितारे तोड़ने को कहा था या दूध की नहर निकालने को कहा था? बस एक छोटा सा काम कहा था कि अपने अब्बा से कह के हमारा मकान खाली करवा दीजिए। मगर मुझे अफसोस है तुम मेरे लिए इतना भी ना कर सके। मैं तुम पे क्या एतबार करूं? अच्छा तो ये बात है। तो देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, क्या अभी अपना सामान उठा के बाहर फेंक दोगे? तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर अब्बा सीधी तरह नहीं माने ना तो मैं। अमजद आराम से, वो तुम्हारे बाप है आखिर। अरे मुझे मालूम है अखलाकियात पे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। वैसे तो मैं बंदूक उड़ी खेच के मारूंगा, ज्यादा जोर से लगेगी। मेरी जिंदगी खराब कर डाली है मियां मौला। मेरे तो राज एक के बाद एक ऐसे खुलते जा रहे जैसे प्याज के छिलके।
मेरे को क्या जरूरत थी कि मैं जेबून के आगे ऐसे फाटा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने उससे क्यों बोला कि तुम बोलो कबूल है कबूल है कबूल है। मैंने एक टेंशन क्यों अपने ऊपर ले ली। मेरे को पहले इतने सारे जख्म थे, अभी दुनिया मंजूर को बोल दिए कि मंजूर पागल है। अब्बा ये आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं? कौन? आप? कभी मेरे को सेल्फ टॉकिंग की आदत है। जब भी मैं अकेला होता हूँ ना तो शेख मंजूर अपने जख्म को अपनी बात खुद ही कह लेता है, खुद ही सुन लेता है। सेल्फ टॉकिंग करता हूँ। क्या बातें कर रहे थे? मैं तेरे को क्या बताऊं कि मैं क्या बातें कर रहा था। बता देना अब्बा, बताने से जी हल्का हो जाता है। मैं बहुत हल्का हूँ, मैं बहुत हल्का हूँ, बल्कि मैं तो फुल्का भी हूँ। इतना हल्का हूँ मैं, पानी के ऊपर मेरे को डालेगी ना तो मैं डूबूंगा थोड़ी। प्लास्टिक के माफिक हल्का हूँ मैं आपको कई दिनों से परेशान देख रही हूँ। मेरे को परेशान देख रही है तो तू देख क्या कर रही है? मेरे को क्या को देख रही है? तू किचन देख, तू VCR देख, तू केबल देख, तू टीवी के ऊपर फिल्में देख। तू बचपन से मेरे को देख रही है, मेरे को क्या को देख रही है? अब आप मुझसे भी कुछ छुपा रहे हैं ना? अरे चल नहीं, अभी तेरे से क्या छुपाने की मेरे को जरूरत है, खाली पीली। काश अब्बा आप मुझ पे एतबार कर लेते। मुझे बोला सेल्फ टॉकिंग। नहीं अब्बा, मैं तो ये कह रही थी कि आप ज्यादा फिक्र मत किया कीजिए। चलो मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ। अब्बा आप कहाँ जा रहे हैं? बोला ने मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट जाना जरूरी है, जल्दी जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, वापस आ जाऊंगा। शाम से पहले आना है, इसलिए कि तेरी माँ ने ना जेबून को बुलाया है दावत के ऊपर। अब्बा जब शाम को जेबू आंटी आए ना तो आप उनसे कह दीजिएगा कि वो नवाब अंकल से कह के अम्मा की 50,000 रुपए माफ कर देना। हाँ करा देंगे, अभी शाम तो आने देने, माफ करा देंगे। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जिंदगी से काश अब्बा आपने इतने झूठ ना बोले होते, एक ही दफा सच की सूली चढ़ जाते। जैसे आपने कोई जुर्म तो नहीं किया था ना जेबू आंटी के साथ शादी करके। हेलो जुलेखा बेटी, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। खैरियत से तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। नवाब साहब का भी मुतालबा वही है, अम्मा की जिद भी वही है, और अब्बा की तो बेबसी का पूछे ना मुझसे। वो तो झूठ के जाल में इस कदर बुरी तरह से जकड़े हुए हैं क्योंकि शहंशाह ने उन्हें नवाब साहब की फेवर में ना तड़ी दे दी है। उस जलील शहंशाह की ये मजाल। आंटी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ ज़ुलेखा, इसमें तुझे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? हाँ आंटी, अगर अब्बा मजबूर होकर सबके सामने आपको ये कह दें कि आप नवाब अंकल से कहकर अम्मा की 50,000 रुपए माफ करवा दें तो आप ये सब कुछ कह देंगी उनसे जो नवाब साहब का मुतालबा है? ज़ुलेखा, अगर तेरा अब्बा ही मुझसे कह देगा ना तो क्या मैं उसका हुक्म नहीं मानूंगी? आखिर वो मेरा मजाजी खुदा है। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज। अपने बालों को काट रही हो? क्या करना, ऐसे कमजोर तो तेरे बाबा के सामने किसी की एक नहीं चलेगी, और तू तो चाहता ही यही है कि मैं तेरे बाबा से लड़के अपने महके चली जाऊं। है ना सुतेला ही कम वक्त मारे। हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे जोहरा मिल जाए। उसने मुझसे चांद सितारे नहीं मांगे अम्मा, वो तो सिर्फ चाहती है कि हम लोग ये घर छोड़ दें। अम्मा मेरी खुशी की खातिर आप अब्बा को राजी नहीं कर सकती क्या? हाय 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 लड़की, तेरी अकल घास चरने चली गई है क्या? इस लौंडिया की खातिर अपने अम्मा बाबा को घर से निकलवा रही है तू? अम्मा मेरी ऐसी क्या मजाल,
मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हम लोग किराए के घर में रहते हैं और आज नहीं तो कल हमें घर खाली करना है, तो प्लीज मेरी खुशी की खातिर आज क्यों नहीं। चुप, अपनी चोट बंद कर। क्या तोते की तरह टै 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 किए जा रही है? ये तेरे बाबा की अना का मसला है, समझा है तू? माँ, अरे नानी तो बेटों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती। माँ एक बात तो बताएं, क्या मैं आपका सगा बेटा हूँ ना, या अब्बा मुझे स्टेशन से उठा के लेके आए थे? बहुत मारे तेरा फिल्मी डायलॉग बोल बोल के मुझे जज्बाती करने की कोशिश कर रही है तू। तू मुझे ये बता कि मैं तेरा क्या साथ दे सकती? माँ मेरे साथ देने का वादा तो करें आप। तेरा साथ देने का मैं वादा तो करूं, तेरे बाबा को अकेला छोड़ के घर से चली जाऊं मैं, हाँ? नहीं 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 माँ, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप बाबा को छोड़ के चले जाएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे जहन में एक बहुत जबरदस्त तरकीब आई है, जिससे शेर भी मर जाएगा और गोली भी जाया नहीं होगी। तौबा तौबा, कैसा बुरा जमाना आ गया है। इस लौंडिया की खातिर तू अपने बाबा को ठिकाने लगाने की सोच रही है? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं अब्बा को ठिकाने क्यों लगाऊंगा? अगर किसी ने अब्बा को ठिकाने लगाने की कोशिश की ना, तो वो मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। हाँ। अच्छा? हाँ। तो फिर बात क्या है आखिर? अम्मा, एक बहुत जबरदस्त तरकीब है, पहले आप वादा करके मेरा साथ देंगे। आई कम वक्त मारे, पहले तरकीब फिर वादा। अच्छा। समझ गई ना अम्मा? अरे वाह, मैं तो समझ रही थी कि तू अपने बाबा की तरह बेवकूफ है, लेकिन तू तो बड़ा अक्लमंद निकला भाई। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि वो अपने माँ बाप को घर खाली करने पे राजी कर लेगा, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था। उस पे कि उसके बाप पे? अपने आप पे। अच्छा 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 अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। बात का क्या है आप ही, इंसान कहीं पहुँच सके या न सके, बात तो जहाँ चाहे पहुँच सकती है। ओ, तो जरा ख्याल रखना, अगर मंजूर अंकल तक पहुँच गई तो क्या होगा? क्या होगा? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम क्या होगा? मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। होगा ये कि हाजरा आंटी और मंजूर अंकल को तुम्हारा और अमजद का रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तुम्हें मालूम नहीं आजकल हालात किस तरह के चल रहे हैं? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें हाजरा आंटी और मंजूर अंकल की बिल्कुल परवाह नहीं है। एक तो आप मेरी बात को कभी समझने की कोशिश नहीं करती। मुझे मंजूर अंकल की और हाजरा आंटी की परवाह है, अगर नहीं है तो वो अमजद है ना चुपट, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन अगर मेरी किस्मत में वही लिखा हुआ है, तो मंजूर अंकल और हाजरा आंटी क्या कर सकते हैं? जरा की बच्ची, अरे 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 आंटी, मेरा सर फूट गया। अरे आंटी क्या वो, ये तो तकिया है, कोई ईंट थोड़ी है। ये खाली तकिया है? हाँ, मेरे को लग रहा है मेरे सर पे पाँव फूट गया। नहीं आंटी, ये तो तकिया है, तकिया। मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया। अरे मेरे को सूप चाहिए, बिरयानी चाहिए, कुछ चाहिए। चलिए चलिए आंटी, आपको ओके, आई टेल ब्रदर मंसूर। जी, आई विल टेल हिम, मैं बता दूंगी। ओके, खुदा। How are you? कैसी हो? Welcome. How? What a pleasure to see you. बैठो। कैसी हो?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू दस तू कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ। वैसे आज ना मैं तुझे तेरी बात बतानी है मैंने। है? मेरी गल तू मुझे दसेगी, क्या मतलब है तेरा? अरे मेरा मतलब ये है कि तू बड़ी अनजान बनती है भाई। अरे तूने मिर्जा से अपने 50,000 रुपए माफ करवाने के लिए तूने ब्रदर मंजूर की इजाजत चाहिए। What a great person you are, माँ से मेरा जब मैं तेरा हाथ चूम ले फिर चूम ले ना। वैसे एक बात है ज़ेबू कि अगर तू ब्रदर मंजूर को इतना चाहती थी तो फिर तूने ये इस मुख्तार के साथ शादी क्यों की भाई? कुछ ना कुछ छड़े ना गल्ला में जो कुछ नहीं रखा है। ऐसे करती हूँ कि I'll go and call हाजरा। अरे नहीं, हाजरा को बुलाती हूँ। नहीं सुनी ना, से बड़ा मजा आएगा, we'll enjoy ourselves। अभी बुला कर ना सुनी ना, छड़ ना नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो जी। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? और जी पहचाना तो मैंने भी आपको नहीं है। आपकी तारीफ। जी तारीफ क्या, बस बुराई बुराई है। ये बताइए हाजरा कहाँ है? हाजरा होनी आंधी है जी। आप बैठे, मैंने आपकी तारीफ यानी कि आपका नाम पूछा था जी। जी मैंने कहा ना नाम में रखा ही क्या है, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है तो मेरा नाम आरफा है। अल्लाह कितना सोना नाम है जी आपका, बहुत ही सोना है माशाल्लाह से। क्या करूं, अब ये बातें हम करते रहे, लेकिन ये तो बताइए कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तो जी ज़ेबुन्निसा है, ज़ेबुन्निसा। अब ना कह दीजिएगा कि नाम में क्या रखा है। क्या तुम ज़ेबुन्निसा हो? हाँ, मैं ही हूँ जी ज़ेबुन्निसा। हाय लानत मेरी शक्ल के ऊपर, अपने नसीबों के दुश्मन से मैं कैसे घुल मिलकर बात कर रही थी। क्या हुआ, क्या है जी, कुछ दसो तो सही, आखिर गल क्या है? है कितने आराम से कह रही, आखिर गल क्या है? अरे मेरे मुख्तार से शादी करके बैठी है और कितने मुझसे कह रही गल क्या है? मैंने बड़ा लिहाज किया, तू मुझे जानती नहीं है, मैं भी ज़ेबुन्निसा हूँ। तूने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा, प्यार देखे। क्या तू मेरा लिहाज कर रही? मेरे शौहर से शादी कर ली, कहीं लिहाज कर रही? मैं कहती है बकवास ना कर, और एक बात तू कान खोल कर सुन ले, जो शौहर मेरा ना हो सका ना वो तेरा भी इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। और उसने अगर तीसरी शादी ना कर ली ना तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा हाँ, एक बात और कान खोल कर सुन ले, वो तेरी वो है ना हाजरा, उसको बता देना कि वो मेरे दुश्मनों को अपने घर में बुलाती है ना तो अब आपको अपने घर में कदम भी नहीं रखेगी। क्या दफा हो, वैसे भी उस मनूस का बंदा ही कौन है? हाय सेठ मंजूर दाना वाला, और तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है, मैं क्या करूं?